गुड आफ्टरनून, दिस इज रवि वाचिंग माय डियर स्टूडियो। दोस्तों, हाईकोर्ट ने किया सवाल, पीजीटी परीक्षा में आंसर की जंबलिंग क्यों की गई। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स जेएसएससी पीजीटी का परीक्षा दिए हुए हैं, पीजीटी परीक्षा होने से पहले ये जो जंबलिंग वाला जो वर्ड है ना, इसे अधिकतर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। और आज के तारीख में जो भी स्टूडेंट्स जेएसएससी पीजीटी का परीक्षा दिए हुए हैं, उनका सांस जब तक है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, इस जंबलिंग वाला वर्ड को कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और फाइनली ये जंबलिंग जो है ना, ये पहुंच चुका है हाईकोर्ट। डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है अपडेट, कि हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के अदालत ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि पीजीटी के आंसर की जंबलिंग करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। ठीक है। मामले के सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी के पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी से पूछा कि परीक्षा के आंसर की जंबलिंग क्यों की गई। ठीक है। अदालत ने अभ्यर्थी के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। ये काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से दोनों प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगले सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद तिथि निर्धारित करने को कहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या हुआ है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश बस्ते ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि जेएसएससी ने सीबीटी मोड में परीक्षा ली थी। परीक्षा के बाद औपबंधिक आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांग की थी। आपत्ति मिलने के बाद फाइनल आंसर की जारी की गई। इस पर भी कोई प्रश्नों का उत्तर गलत पाए गए। बाद में जेएसएससी ने संशोधित फाइनल आंसर की व रेस्पॉन्स शीट जारी की, जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी और आंसर की जंबलिंग करने का विरोध किया था। ठीक है। अधिवक्ता अमृतांश बक्से ने बताया कि जंबलिंग के कारण अधिक लाने वाले अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया। जेएसएससी द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में भारी गड़बड़ी है। बोकारो के एक सेंटर श्रेया डिजिटल पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बड़े संख्याओं में सफल घोषित किए गए हैं, जो गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि वहीं जेएसएससी के ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अजय कुमार महथा व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने आंसर की जंबलिंग का विरोध किया तथा रिजल्ट में सुधार करने का मांग किया हुआ है। ये जो जंबलिंग आपको याद होगा, जो जेएसएससी में जाके काफी स्टूडेंट्स लिखित रूप से भी अपना दिए हुए थे और इसको एक्सेप्ट भी किया था जेएसएससी के सचिव। उसका वीडियो भी क्लिप ऑलरेडी सोशल मीडिया का कोई चैनल पे है, काफी बड़े बड़े न्यूज चैनल पे भी है, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया हुआ था। ये चीज हम लोग सब जानते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है कि जंबलिंग है क्या चीज, थोड़ा सा ये भी देख लो आप। अभ्यर्थी के द्वारा उत्तर के रूप में चुने गए विकल्प को रेस्पॉन्स शीट में इधर उधर कर दिया गया। इस लाइन को फिर से पढ़ो। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर के रूप में चुने गए विकल्प को रेस्पॉन्स शीट में इधर उधर कर दिया गया। इसका परिणाम हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्प चुनने के बावजूद इसके दर्जनों उत्तर गलत बताया गया था। एक वीडियो मैंने हो गया लगभग आपका 5-6 महीना पहले हम बनाए थे। उसमें कमेंट जो मैंने लिया था कि किसका कितना स्कोर है, और वहां पे 90% स्टूडेंट्स का ये इशू आया हुआ था कि जो हमने किए हुए थे एग्जाम हॉल पे, उस चीज रेस्पॉन्स शीट में आया ही नहीं है। और इसके बारे में सारे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो, बट इसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ था। फाइनली ये हाईकोर्ट में है। देखो अब आगे क्या बोल रहा है कि जब अभ्यर्थी ने विरोध किया तो कार्रवाई की बात कह गई थी। वहां पे भी बोला गया था कि इसका कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस विषय का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। देखो हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी का डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का कहा है। अगली सुनवाई जो है 4 सप्ताह के बाद देगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। यानी कि अब 4 सप्ताह के बाद जेएसएससी, अब गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार तो जाके कॉपी नहीं चेक कर रहा है, जेएसएससी अब इसका रेस्पॉन्सिबल
बॉडी हैं जो अब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये जंबलिंग क्या हुआ था, इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ था, उसको डेटा वो देखेंगे। साथ में स्टूडेंट्स जो मतलब एग्जाम हॉल में बैठ के जिसके ऊपर क्लिक किए थे, उस डेटा को भी सुरक्षित रखने का बात किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, जिसके ऊपर में अब छानबीन होगा। तो अब इस वीडियो को देख के जो भी स्टूडेंट्स का दिमाग पे आ रहा है कि अब इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या पीजीटी कैंसिल होगा, रिजल्ट फिर से आएगा, तो इन सारे चीज का जो आंसर है ना, इस सारे चीज का आंसर जेएसएससी के द्वारा जब एक्सप्लेनेशन जारी हो जाएगा, अब वो एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद महामहिम मतलब हाईकोर्ट को अगर लगेगा कि नहीं ये आंसर सही है तब तो ठीक है, अगर लगेगा कि नहीं गलती है तब तो फिर आप ये जान के रखो कि जेएसएससी का जो रिजल्ट वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी से कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर अगर क्या अधिकतर आदमी जानते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, लेकिन इसका अगर प्रूफ हो जाए, देखो जैसे सीजीएल जो कैंसिल हो गया था, क्यों कैंसिल हो गया था? क्योंकि उसका प्रूफ था कि एग्जाम चल रहा है एग्जाम हॉल में, और इधर व्हाट्सएप ग्रुप में उसका क्वेश्चन उसका आंसर दोनों सोशल मीडिया में मूव हो रहा है। लेकिन पीजीटी का जो है कोई भी एविडेंस नहीं था। लेकिन अगर इसी को बेस करते हुए टीम अगर चाहेंगे तो डेफिनेटली उस वाला पॉइंट तो भी लोग पहुंच सकते हैं कि जंबलिंग का पीछे रीजन क्या था, किस लिए जंबलिंग हुआ था, सारा चीज पोल खोल सकता है। तो आने वाले 4 सप्ताह के बाद जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली बताएंगे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड का जो भी टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसका हम लोग तैयारी करवाते हैं एंड उसका अपडेट हम लोग देते हैं। लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप किस जिले से बात कर रहे हो, आपका नाम क्या है, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।